शहबाज गिल साहब के हालिया बयान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को और उनकी पार्टी को किस हद तक धचका या नुकसान पहुंचा है आपके ख्याल में? देखिए अस्सलाम वालेकुम जी, JK पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम ARY न्यूज़ ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है ARY की बंदिश के खिलाफ। काशिफ अब्बासी साहब से पूछते हैं कि क्या इनका मुतालबा है और क्या डिमांड्स यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद क्या है? देखिए मकसद तो ज़ाहिर बात है कि ARY को जिस तरह इलीगल तरीके से बंद किया है, ARY की नशरियात बहाल की जाएँ, जो मुकदमे और अरेस्ट की जा रही हैं वो ख़त्म की जाएँ। दिस इज़ इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक ताकत का इस्तेमाल है जो किया जा रहा है, जो कि गैर आईनी है। अच्छा काशिफ साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं सहाफ़ी तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चैनल्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। जितने भी बड़े दुनिया न्यूज़, जियो न्यूज़, समा की तमाम तर को आपको नहीं ख्याल कि इनको होना चाहिए था यहाँ पर? जब एक किसी चैनल पर बुरा वक्त है तो इत्तेहाद यूनिटी का मैसेज सबको देना चाहिए था। देखिए देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे मीडिया के डिविजन्स बहुत हैं, मीडिया की लीनिंग्स बड़ी क्लियर हैं और उसकी वजह से शायद ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हालांकि PFUJ की कॉल है, ARY की कॉल तो है भी नहीं कि इन सारों को आना चाहिए था, लेकिन हमारी आपको बताइए कि जहाँ पर कंपटीशन होता है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं कि लोग साथ नहीं खड़े होते। लेकिन क्या आपके नहीं ख्याल कि माजी में जब जियो न्यूज़ पर बंदिश हुई या दीगर चैनल्स पर बोल न्यूज़, तो उस वक्त क्या आपको नहीं लगता कि ARY न्यूज़ को उस तरीके से खड़ा होना चाहिए था ताकि वो चैनल्स भी आज ARY के साथ होते? देखिए मसला ये है कि मैंने जैसे कहा कि मीडिया के डिविजन्स हैं आपस में। मैं ये नहीं कह रहा कि डिवीज़न उनकी तरफ से है, मैं ये कह रहा हूँ डिवीज़न हर तरफ से है, हमारी तरफ से भी है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने जब जर्नलिस्ट के ऊपर जब भी होता है तो ARY, हम कल ये बैठ के बात कर रहे थे PFUJ वाले भट्ट साहब जब आए थे कि मतीउल्लाह जान हो, अबसार आलम हो, दूसरी ये सारी स्टोरीज हमने रन की सबसे पहले, बाद में आके नहीं, सबसे पहले। कोशिश तो करते हैं, हम करते रहे, लेकिन वो फिर तकसीम ऐसी है कि उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस तफरीक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? सोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है? क्या हल है आपके ख्याल में? देखिए अभी मसला ये है कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से ये तकसीम अब इतनी स्टार्क हो गई है कि इसको अभी वक्ती तौर पे तो ख़त्म शायद ना किया जा सकता हो, लेकिन जब सारे ये समझ लें कि आज हमारी और कल उसकी बारी होगी और हम कल हमारी बारी फिर आ सकती है, तो जो चैनल की बंदिश या कोई रेड लाइन्स हम अपनी भी ड्रॉ करें। लोगों ने अगर अपनी इदारों ने रेड लाइन्स ड्रॉ की है तो जर्नलिस्टों को भी अपनी रेड लाइन्स ड्रॉ करनी चाहिए। तकसीम अपनी जगह, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी किसी के साथ भी हो, तो शायद ये बेहतर हो सकता है कि कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर सारे इकट्ठे हों। शहबाज गिल साहब के बयान पर पर्सनली क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए पर्सनली मैं उसके ऊपर क्या कमेंट करूँ? आई मीन एक पॉलिटिशियन आके कमेंट करता है, कोई जूता रख देता है, कोई कमेंट कर जाता है। अब हमें नहीं पता होता वो क्या कर रहा है या वो क्या करेगा। ये बड़ा आसान है, हाइंडसाइट की बयानबाजी तो सबसे आसान काम होता है। जब वक्त गुजर जाता ना तो उस वक्त सारे जो प्रोफेसर्स होते हैं ना वो सारे के सारे 6x6 या हाइंडसाइट 2020 होती है। उस वक्त के हालात कुछ और होते हैं, जो सुन रहा है उसने क्या समझा है, वो कौन है, वो क्या करेगा या करेगी उस वक्त पे। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर क्या आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस कि ARY की तरफ से मजम्मत आ गई, अपने आप को डिस्टेंस कर लिया इस बयान से, अब और क्या करें। आखिरी सवाल, शहबाज गिल साहब के हालिया बयान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को और उनकी पार्टी को किस हद तक धचका या नुकसान पहुँचा है आपके ख्याल में? देखिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल, अब आप क्योंकि पॉलिटिकल एनालिसिस मांग रहे हैं, मैं कहा ये आपको मियाँ साहब के तमाम तर बयानात के बाद क्या उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो? ये पाकिस्तान है यार, यहाँ पर जो लीडर कहता है या जो पार्टी कहती है ना, लोग वैसे उसके ऊपर आंखें बंद करके चलना शुरू कर देते हैं। देखिए लेट्स सी, ये तो इलेक्शंस में पता लगेगा कि इसका कितना सियासी नुकसान होता है। लेकिन अभी तक तो मैंने जो पिछले चंद सालों में देखा है, पार्टी के जो वर्कर होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि PTI को चाहिए कि वो लातालुकी का इजहार करे, मजम्मत करे इस बयान की। तो क्या लगता है कि PTI मजम्मत करेगी, लातालुकी का इजहार करेगी आने वाले दिनों में? PTI का फैसला है यार, मैं PTI का फैसला तो नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ अब्बासी साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे हमसे, बहुत शुक्रिया।